मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे और बात करेंगे कि आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? वे केडी जोशी कहते हैं। मैं राजकीय प्रेस मीडिया एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और लगभग 22 साल से मैं महामंत्री हूँ। जो स्थिति प्रेस की आज है वो कभी नहीं हुई। प्रशासन इतना कर्मण्य, इतना निष्ठुर और निष्क्रिय है कि इसकी आलोचना भी करना कम होगा। प्रेस कर्मचारी हमारा, उसकी मूलभूत समस्याएं, न ही कुर्सियाँ, न पंखे, न कूलर, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। अधिकारी हमारा एसी में बैठा हुआ है, मौज कर रहा है, जब चाहे तब आ रहा है। तो कर्मचारियों के लिए पूरी बंदिशें हैं, पूरा नियंत्रण है, पूरा निरंकुश प्रशासन चल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन हमारा आज गेट मीटिंग से शुरू होकर के 4 दिन हम लोगों का काला फीता बांधने का होगा और उसके बाद अगली रणनीति हमारी आम सभा में निर्णित होगी। अपनी मांगों को लेकर के आप लोगों ने लिखित शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को, प्रशासन को दिए? पहली मांग पत्र हमारा फरवरी में गया था, उसके बाद में वार्ता की, 1 महीना पहले वार्ता की थी। उसमें कुछ 2 बिंदुओं को छोड़ करके किसी में हमको हमारा विचार नहीं हुआ। मजबूर होकर के इतनी भयंकर गर्मी में न हमारे पास कुर्सी की व्यवस्था है, न कूलर की है, न पंखे की है, मजबूर होकर हमारे कर्मचारियों को इस आंदोलन पे उतरना पड़ रहा है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है, प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुनता है, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? कर्मचारी हमारा एकजुट है। हम और अध्यक्ष, मैं और अध्यक्ष ये वचन देते हैं कर्मचारी के बीच में, यदि नहीं मांग पूरी हुई तो यहीं प्रेस आगे भूख हड़ताल में बैठेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई व्यवस्था नहीं मौजूद है, क्योंकि हमारा कर्मचारी जितना परेशान है, अधिकारी जितना मौज में है। सिर्फ कर्मचारी 2 अधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो सिर्फ कमीशन बल पे काम कर रहे हैं। इनको कमीशन से मतलब है, प्रेस कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे सिर्फ यही कहना है, यदि कर्मचारी की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग निश्चित रूप से इस धरने के बाद 4 दिन काला फीता बांधेंगे। उसके बाद नई रणनीति के अनुसार यहीं पर भूख हड़ताल करेंगे। आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे, प्रशासन विभाग का कोई जिम्मेदार यहाँ पे मौजूद हुआ आप लोगों के बीच या नहीं? ये जानबूझ करके प्रशासन, एक जो मुख्य अधिकारी प्रभारी थे उन्हें अवकाश ले लिया है। दूसरे अधिकारी जिनकी मीटिंग 3 बजे से थी वो 12 बजे से ही चले गए कि आप हमको जो है आंदोलन का रूप न देखना पड़े। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार मिश्रा, मैं अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ की व्यवस्था के बारे में, कि अधिकारियों पे कमीशन खोरी का मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे जो काम रुक रहे हैं। एक मूलभूत समस्या है गर्मी में। बताइए, इतने समय अधिकारी सारे कूलर को छोड़िए एसी में बैठे हुए हैं, हमारे कर्मचारी को एक पंखे नहीं मिल रहे हैं। जेम पोर्टल का बहाना लेके सिर्फ कमीशनबाजी के चक्कर में, जब आप इतना कमीशन ले लोगे फर्मों से, किसी को 10% चाहिए, किसी को 20% चाहिए। ये मैं कह रहा हूं, ये मैं साबित भी कर सकता हूं कि आप कमीशन के चक्कर में सिर्फ विजय नहीं आ रही हैं। फर्में कहती हैं कि भैया फला को चाहिए 10%, फला को चाहिए 20%, 600 रुपए की कूलर की रिबाइंडिंग है और कमीशन में हो जा रहे हैं 700 रुपए। तो अब पहले तो 700 रुपए का हम रिबाइंडिंग का दे, 1300 रुपया हो गया। 100-200 रुपए अपने लिए चाहिए, 1500 रुपए। 1500 रुपए आप पास नहीं करोगे, कहां से कूलर बनेंगे? खुला खेल बिल्कुल चल रहा है इतने समय हमारे यहाँ। जिसका काम करना हो, जिस पार्टी काम करना हो, उससे संपर्क करे, काम उसका हो जाएगा। अगर आपने उससे समझौता नहीं किया तो आपका कोई काम नहीं होना है। बाबा का बुलडोजर जो है भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर दौड़ता है और कहीं ना कहीं से जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार की तस्वीर देखने को मिल रही है। भ्रष्टाचार का एक उपनिदेशक प्रभारी पहले ठेकेदार थे जो यही ठेका लिया करते थे, आज ये डिप्टी डायरेक्टर हो गए हैं। उनकी कुछ फर्में हैं, कुछ प्रभारी की फर्में हैं। दोनों अधिकारी अपनी फर्मों से काम दिलाने के लिए लड़ा करते हैं कमीशन के लिए, और इसका प्रभाव हमारे कर्मचारियों पर पड़ रहा है। कुछ लोग से और मैं बात करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? देखिए यहाँ पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी मांगों को लेकर के पूरी तरह से सक्रियता के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल के लिए हमको ये तस्वीर दिखाना था और मैंने अपना कार्य किया। बाकी शासन प्रशासन से यही अपील है कि इन लोगों की मांगों को पूरी की जाए। ये चिलचिलाती धूप और इस तरह से गर्मी है, और इस गर्मी में अगर इनको बिना कूलर, बिना पंखे का काम करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से नाइंसाफ़ी इनके साथ की जा रही है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज का कहना है कि जो अपराध करेगा उसके ऊपर हमारा बुलडोजर
चलता रहेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार है या फिर ये लोग जानबूझकर गर्मी में काम करने के लिए मजबूरन आ रहे हैं।